ओमिक्रॉन मिलने से चिंता बढ़ी है। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और अन्य रोगों से ग्रसित 60 वर्ष के ऊपर के लोगों को एहतियाती डोज लगाने तथा 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण शुरू हो गया है। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नमो ऐप के माध्यम से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद किया। संवाद के दौरान श्री मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे क्षेत्र के हर व्यक्ति से मिलकर मताधिकार का महत्व बताएं। उत्तर प्रदेश में मतदान की तारीखों की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री का पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ यह पहला संवाद था। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 2,38,018 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। इस दौरान 1,57,421 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। कोरोना संक्रमण के नए दैनिक मामलों में कमी दर्ज की गई है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ये राहत की बात है। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 2,38,018 नए मामले दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटों में 1,57,000 से ज्यादा लोग कोरोना से स्वस्थ भी हुए। अब देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की कुल संख्या 17,36,628 है। रिकवरी रेट 94.09%। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान 2,499 नए संक्रमित मिले हैं। इस दौरान 6 लोगों की मौत भी हुई है। इस अवधि में 4,266 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। यह लगातार तीसरा दिन है जब नए संक्रमितों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या अधिक है। राज्य में अब 29,974 सक्रिय मामले रह गए हैं। देश में कोविड के विरुद्ध जारी जंग में टीकाकरण अभियान अनवरत चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1,58,04,00,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। और देश भर में कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत अब तक कुल 158,04,00,000 से ज्यादा कोविड टीके की खुराकें दी जा चुकी हैं। बीते दिन यानी कल देश भर में 79,91,230 कोविड के टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 158.16 करोड़ से ज्यादा कोविड के टीके मुहैया कराए हैं। इनमें से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी 13,25,00,000 से ज्यादा टीके उपलब्ध हैं। वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ जारी जंग में वैक्सीनेशन को सबसे कारगर हथियार माना जाता है। यही वजह है कि रांची के धुर्वा स्थित HSC वेलनेस सेंटर में पिछले साल मार्च से यहां वैक्सीनेशन का काम निर्बाध रूप से आज भी जारी है। केंद्र सरकार के प्रयास के साथ आम लोगों की सतर्कता और जागरूकता का परिणाम है कि शहरी और ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन का काम बदस्तूर जारी है। वैक्सीनेशन को लेकर युवा वर्ग में काफी जागरूकता देखी जा रही है। वैक्सीनेशन को यादगार बनाने के लिए कुछ युवा अपने जन्मदिन के दिन वैक्सीन ले रहे हैं। हम तो यही बोलना चाहेंगे कि और जो लड़के हैं वो भी मेरे तरह जो दूसरा डोज वो ले लें। हम तो पहले भी मतलब लिए थे अपना घर ही के पास जो आए थे और अभी हम हॉस्पिटल में लिए। बाकी मतलब कोई इसका हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं है। इट इज़ वेरी गुड। उसके बाद से आई डोंट थिंक सो कोविड हुआ है मेरे को। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि जो यूथ है हम लोग की, दे आर मोर अवेयर कि कोविड इज़ डेंजरस एंड दे मस्ट टेक दिस इनटू कंसिडरेशन। आम लोगों में जागरूकता का परिणाम है कि पहली डोज लेने के बाद लोग दूसरी डोज लेने के लिए भी समय पर वैक्सीनेशन सेंटर पर कतार में दिख रहे हैं। लोगों का कहना है कि वैक्सीन लेने के साथ सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का भी पालन करना बेहद जरूरी है। चाहेंगे आपने सेकंड डोज लिया है। ये सेकंड डोज ही नहीं, जान का खतरे से मुक्ति पाने के लिए। जी, मेरा नाम है महरुद रक्षा। मैंने आज फर्स्ट डोज लिया है कोविड का और बहुत आसानी से ले लिया। मैं तो पहले डर रही थी बहुत लेने से, पर बहुत अच्छा लगा, ले लिए और सेकंड डोज भी लेंगे। वेलनेस सेंटर की मेडिकल टीम की सदस्य लगातार अपनी सेवा दे रहे हैं। सेंटर पर कोविशील्ड और कोवैक्सीन के टीके तो दिए जा ही रहे हैं। इसके अलावा लोगों को कोरोना गाइडलाइन की भी जानकारी दी जा रही है।
बच्चे मतलब अवेयर भी हो रहे हैं इस बीमारी से बचने के लिए, और वो ज़्यादा से ज़्यादा ये वैक्सीन ले रहे हैं। हमारे यहाँ तो सेंटर नहीं है, बट दूसरे जगह पर ये वैक्सीन अच्छे से वो लोग ले रहे हैं। और हमारे यहाँ वेलनेस सेंटर में मार्च 2021 से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जो है वो स्टार्ट कर दिया गया। इसमें आपका कोवैक्सीन, कोविशील्ड लगातार कंटिन्यूअस यहाँ पे वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। देश में वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड आंकड़ों और लोगों की जागरूकता को देखकर कहा जा सकता है कि कोरोना पर निश्चित रूप से जीत हासिल होगी। रांची से करमवीर की रिपोर्ट। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों में वैक्सीनेशन को लेकर काफी उत्साह है और वे नजदीकी केंद्र पर जाकर अपना टीकाकरण करा रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा 15 से 18 आयु वर्ग के किशोरों के टीकाकरण के फैसले का लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया और पहले ही दिन से किशोर कोरोना वैक्सीन की अपनी पहली खुराक लेने आगे आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि 150 करोड़ वैक्सीनेशन अभी तक हो चुका है और हम लोग अभी 100% की ओर बढ़ रहे हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पे वैक्सीन जो मिल रहा है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है हमारे लिए। अभी हम लोग सेकेंड वेव में हैं, तो प्लीज़ आप लोग आइए, लीजिए। यहाँ बहुत आसान है वैक्सीन लेना और बहुत ही कारगर भी साबित हुआ है ये। किशोर बताते हैं कि बच्चों को लेकर हमेशा उनके अभिभावकों को चिंता रहती थी। अब वह चिंता कुछ हद तक कम हुई है। मेरा नाम श्री शंकर कुमार है और ये मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे आसपास में वैक्सीनेशन का कैंप लगा के उन्होंने बहुत अच्छा किया है और इससे बहुत फायदा भी हो रहा है। पीएम मोदी जी को थैंक यू बोलेंगे कि वो हम लोग के लिए 15 इयर्स का डोज लेके आए हैं और हम ये चीज़ लेके हमारे पेरेंट्स बहुत चिंतित थे, लेकिन अब वो टेंशन फ्री है। वैक्सीनेशन की सुविधा अब लोगों के घरों तक पहुँचने लगी है और लगभग हर गली मोहल्ले में 1-2 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं, जिसका लाभ नजदीकी लोगों को मिल रहा है। बहुत अच्छा, हम लोग के लिए सेफ एंड इफेक्टिव है। अच्छा, हम लोग के बारे में सोचे कि 15 to 18 क्योंकि हम लोग कॉलेज वगैरह में भी हो सकता है पूछेंगे इसके बारे में। थैंक यू सो मच, वो हम लोग के बारे में सोचते हैं, हम लोग को अच्छा। हर एक माता पिता खुद से पहले अपने बच्चों को सुरक्षित देखना चाहते हैं। ऐसे में बच्चों और किशोरों के लिए टीकाकरण का काफी इंतजार था। अब ऐसे कई अभिभावकों ने राहत की सांस ली है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। चतरा जिले में कोरोना के मद्देनजर विशेष सख्ती बरती जा रही है। पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन के निर्देश पर विभिन्न थानों की पुलिस सरकारी गाइडलाइन का अनुपालन कराने के लिए सख्ती बरत रही है। इस दौरान मास्क चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। एसडीपीओ अविनाश कुमार ने कहा कि जिस गति से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में लोगों को सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। लोगों से हम लोग अपील करते हैं कि मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और जो भी सरकार का गाइडलाइन है उसको अक्षरशः पालन करें। इसके संबंध में हम प्रशासन के साथ में मिलकर पुलिस लगातार मास्क चेकिंग अभियान चलाएगी और पहले भी चला रही है। सभी लोगों को उसके हिसाब से हम लोग गाइडलाइन का पालन करवाएंगे और मास्क का प्रयोग ही कोविड का बचाव है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज वर्चुअल माध्यम से बोकारो स्थित दंता हॉस्पिटल में अत्याधुनिक प्राइम स्कैन इकोसिस्टम मशीन का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड जैसे राज्य में दंत चिकित्सा के क्षेत्र में अत्याधुनिक मशीन का स्थापित होना गौरव की बात है। इससे दांतों से संबंधित सभी बीमारियों का संपूर्ण इलाज हो सकेगा। जिस मशीन की जो खूबी है वो मशीन जहां आप दांतों के इलाज के लिए कई एक दिन लग जाते थे, अब ये उसमें काफी समय की कटौती होगी। एक दिन में भी आप अपनी पूरी दांतों का इलाज करा सकते हैं। निश्चित रूप से समय की भी बचत है। राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने स्कूल खोलने की वकालत की है। वे आज रांची में आयोजित रक्तदान सह निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण काल के दौरान वैज्ञानिक आधार पर संतुलित निर्णय लेते हुए स्कूलों को खोला जाना चाहिए। तो इस तरह से पढ़ाई से तो फायदा जरूर है समाज को, बिना ये विकास की पहली सीढ़ी है, शिक्षा ही सीढ़ी है। तो लेकिन होना चाहिए, निर्णय होना चाहिए समय पर, इसमें दो मत नहीं है। वित्त मंत्री ने रक्तदान के लिए जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि समाज के लिए रक्तदान बेहद जरूरी है, यह किसी को जीवन दान दे सकता है। यहाँ भी उसी तरह से रक्तदान हो रहा है, महादान हो रहा है, और जीवन दान जिस पर चढ़ेगा, रक्त को चढ़ाया जाएगा, उसको जीवन दान मिलेगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए फिलहाल राज्य सरकार ने स्कूलों में ऑफलाइन कक्षा संचालित करने पर पाबंदी लगा रखी है, लेकिन वित्त मंत्री द्वारा स्कूल खोले जाने की वकालत करने से स्कूल संचालकों की उम्मीद जगी है। रांची से करमवीर की रिपोर्ट। उधर लोहरदगा जिले में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि सरकार गरीबों को ध्यान में रखकर विभिन्न तरह की योजनाएं चला रही है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। डॉक्टर उरांव पेशरार प्रखंड में आयोजित परहा वनभोज सह सम्मेलन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। को लिस्ट बना रहे, अपने लोगों को कहा है मैंने लिस्ट बनाने के लिए, और फिर हम लिस्ट ले रहे हैं बैंक से भी कि कितने लोगों को कौन बैंक में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन है, एक कितने लोगों का खाता चालू है, मिल रहा है पेंशन। झारखंड हाईकोर्ट से टेरर फंडिंग मामले के आरोपियों को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने एनआईए की विशेष कोर्ट द्वारा लिए गए संज्ञान को रद्द करने से इनकार करते हुए महेश अग्रवाल, विनीत अग्रवाल और सोनू अग्रवाल की अपील याचिका को खारिज कर दिया है। टेरर फंडिंग मामले से जुड़े अमित अग्रवाल, विनीत अग्रवाल एवं महेश अग्रवाल की याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई हुई। माननीय खंडपीठ ने सभी पक्षों को सुनने के उपरांत इन्हें किन्हीं भी प्रकार का राहत देने से इनकार करते हुए मामले को खारिज कर दिया है। शेष समाचार इस विराम के बाद। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद आपका स्वागत है। धनबाद पुलिस को अपराधियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अंतर जिला गिरोह के 6 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया है। जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से लूट के सामान भी बरामद किए गए हैं। गोविंदपुर क्षेत्र में एक लूट की घटना घटी थी, क्योंकि ये जो इसका मोडस ऑपरेंडी था इस लूट में, वो बहुत ही टिपिकल था, जिसमें जो 2 कैश कर्मी थे, रेडियंट कैश मैनेजमेंट के 2 बंदे थे, वो पैसा वसूल के जा रहे थे, करीब 4,32,000 रुपया उनसे लूट लिया गया था। इसमें एक स्कॉर्पियो का प्रयोग किया गया था। स्कॉर्पियो में एक वर्दी, जो अपराधकर्मी थे, एक अपराधकर्मी वर्दी में था, और उसने उसको दोनों को ये कहा कि भाई साइबर से कुछ रिलेटेड आप लोग पैसा वैसा जमा करते हो, इस कारण से आप लोगों को जांच के लिए उठाया जा रहा है। आजसू पार्टी ने आज राज्य के सभी जिलों के अध्यक्षों, कार्यकारी अध्यक्षों और
प्रधान सचिवों की घोषणा की। जिन जिलों में संगठन विस्तार का कार्य पूर्ण रूप से नहीं किया गया है, वहां कार्यवाहक प्रभारी की घोषणा की गई है। पार्टी के केंद्रीय मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देव शरण भगत ने बताया कि नवगठित टीम में नए चेहरों के साथ साथ अनुभव का भी बखूबी ख्याल रखा गया है। इस जिला के जिलाध्यक्ष, उनके सहयोगी के रूप में कार्यकारी अध्यक्ष और प्रधान सचिव के नामों की घोषणा की। पार्टी 2021 को निर्माण वर्ष के रूप में घोषित किया था, जिसके तहत सबसे पहले हम लोगों ने प्रदेश के 240 प्रखंडों में 260 प्रखंडों में एक साथ सम्मेलन किए। भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष गंगोत्री कुजूर ने कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से बिगड़ गई है। महिलाओं पर प्रतिदिन अत्याचार हो रहे हैं। रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्रीमती कुजूर ने कहा कि जिस तरह से चान्हो की घटना सामने आई है, उसमें पुलिस का रवैया काफी दुखद है। उन्होंने दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से सजा दिलाने की मांग की है। 11 बजे 10:30 के लगभग वह बच्चे अपने घर वापस आ जाती है और उसे थाने लाकर लगभग 11 बजे से 7 बजे तक बिठाया जाता है, जो इसमें जेजे एक्ट का सीधा उल्लंघन है। तदुपरांत जब मेडिकल जांच के लिए लाया जाता है, जांच पूरा नहीं होती। दूसरे दिन कल उसकी जांच पूरा होती है और फिर तीनों अपराधी पकड़े जाते हैं। डॉक्टर अनिल कुमार महतो को झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक का अध्यक्ष बनाए जाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने आज यह अधिसूचना जारी की। विनोद सिंह को जैक का उपाध्यक्ष बनाया गया है। हौसला अगर बुलंद हो तो पहाड़ों का सीना चीरकर भी नदी बहाई जा सकती है। दुमका जिले के मसलिया प्रखंड के हथिया पाथर गांव के युवा किसान आशीष कुमार मंडल ने ऐसा ही कर दिखाया है। अपने बुलंद हौसले और कड़ी मेहनत से इन्होंने बंजर जमीन पर हरियाली बिखेर दी है। ये हैं दुमका जिले के मसलिया प्रखंड के हथिया पाथर गांव के आशीष कुमार मंडल। इन्होंने करीब 1.5 एकड़ बंजर जमीन पर बहुआयामी बागवानी की है। ये वैसे युवाओं और किसानों के लिए एक सीख है जिन्होंने सरकार की बागवानी जैसी अति महत्वाकांक्षी योजनाएं तो ली, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सरकारी पैसे पर निर्भर रहे। लिहाजा उन्हें ऐसी योजनाओं का स्थायी लाभ नहीं मिला। किसान को आप जो पैसा जो भी सरकार से इन्वेस्ट होता है, पैसा होता है, जागरूक करके उनको मेरे द्वारा यहाँ जो हम जिससे हमको प्रॉफिट मिल रहा है, दूसरों को भी ऐसे प्रॉफिट मिल सके, इसलिए किसान को जागरूक कर रहे। आशीष मंडल ने अपनी कड़ी मेहनत और सरकार की अति महत्वाकांक्षी बागवानी योजना से अपनी तकदीर बदली है। उन्होंने आम, कटहल, अमरूद आदि फलदार पौधों के साथ साथ बेशकीमती इमारती लकड़ी, इलायची, लौंग, तेजपत्ता आदि के कई पौधे लगाए हैं। वे इन पौधों के बीच सब्जी की खेती भी कर रहे हैं। यहाँ पर अभी विशेष करके आम का जो सरकार के द्वारा उपलब्ध करा गया था, वो किस्म था आम्रपली का, और मैंने कुछ और विभिन्न प्रकार का जैसे है मालदा, बम्बईया, ये सब का भी कुछ पौधा आम का लगाए हैं। और फर्नीचर में सागवान लगाए हैं और गमार लगाए हैं, क्या बोलते सोना झोरी का भी, और कटहल भी है, और विभिन्न प्रकार जैसे कलम किया हुआ हम कोई नर्सरी से लेके आए हैं, जैसे हो गया लौंग, इलायची, दालचीनी, आंवला, बेल, बेर। आशीष ने बागवानी योजना से खुद को तो आर्थिक रूप से सशक्त बनाया ही है, वे अपने यहाँ मनरेगा के तहत हर दिन 4 से 5 मजदूरों को काम भी दे रहे हैं और बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने में लगे हैं। सरकार से योजना मिला था, ये मनरेगा योजना के तहत आम बागवानी का योजना है। इसमें सरकार मनरेगा मजदूर देते हैं और घर से हम लोग भी मेहनत करते हैं, जिसके फलस्वरूप हमको
फ्यूचर में आने वाले दिन में और वर्तमान में भी कुछ हमको फसल से फायदा मिल रहा है। बहरहाल आशीष मंडल जैसे युवा समाज को राह दिखा रहे हैं। वे दूसरे लाभुकों और किसानों को भी सरकारी योजनाओं का सही लाभ लेने के लिए अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करने, ईमानदारी से मेहनत करने और धैर्य रखने की सलाह देते हैं। दुमका से आरके नीरद की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। बोकारो के उपायुक्त कुलदीप चौधरी के निर्देश पर अपर समाहर्ता सादात अनवर ने आज खनन विभाग के कामकाज की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अवैध खनन पर रोक लगाने और राजस्व संग्रह में तेजी लाने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया। सांसद विष्णुदयाल राम के प्रयास से पलामू जिले के विभिन्न प्रखंडों में लघु सिंचाई विभाग से मध्यम सिंचाई योजनाओं का जीर्णोद्धार कार्य लगभग 5,29,89,000 रुपए की राशि से किया जाएगा। सांसद लंबे समय से इन कार्यों को अवली जामा पहनाने के लिए प्रयासरत थे। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर खुद इसकी जानकारी दी है और हाल के दिनों में संपर्क में आने वाले लोगों से अपनी सेहत का ख्याल रखने की अपील की है। अर्जुन मुंडा इन दिनों रांची में ही हैं। कोविड टीकाकरण अभियान को सफल बनाने में युवा भी सामने आ रहे हैं। कोडरमा जिले में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग की राखी ने वैक्सीन की पहली डोज ली। टीका लेने के बाद राखी ने कहा कि कोरोना की लड़ाई में उन्होंने अपना योगदान दिया है। उन्होंने सभी लोगों से टीका लेने की अपील की। बोकारो के उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने आज गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर बैठक की। बैठक के दौरान उपायुक्त ने कहा कि गणतंत्र दिवस समारोह बोकारो जिला में प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दौरान कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा। गढ़वा जिले के भंडरिया थाना क्षेत्र से पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने सर्च अभियान चलाकर टीपीसी के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। वह पलामू जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के बोड़ैया गांव का रहने वाला है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर नक्सलियों की और जानकारी जुटाने की कोशिश में जुटी है। पूर्वी सिंहभूम जिले के परसोडी थाना क्षेत्र के सरजामदा में कल रात रह उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर अवैध विदेशी शराब भंडारण का उद्भेदन किया। सहायक उत्पाद अधीक्षक के निर्देश पर की गई इस छापेमारी में अवैध शराब भंडारण के संचालक को गिरफ्तार भी किया गया, जिसे आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 7वीं जेपीएससी मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। उल्लेखनीय है कि मामले में प्रार्थी शेखर सुमन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने आज 26 जनवरी से राज्य भर में शुरू हो रही पेट्रोल सब्सिडी योजना को लेकर वर्चुअल माध्यम से सहायक समाहर्ता रवि जैन, जिला आपूर्ति पदाधिकारी अमित प्रकाश, जिला परिवहन पदाधिकारी के राजहंस सहित जिले के तीनों अनुमंडल पदाधिकारियों और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया गया। रामगढ़ जिले में सेंट्रलाइज्ड किचन स्थापित करने के लिए सीसीएल अक्षय पात्र संस्था एवं जिला प्रशासन के बीच कल किए गए एमओयू का सांसद जयंत सिन्हा ने स्वागत किया है। उन्होंने इसके लिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और सीसीएल के प्रति आभार जताया है। टपक सिंचाई योजना से रांची के उरमांझी की रहने वाली महिला किसान सुनीता देवी के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। सुनीता ने सिंचाई की कठिनाई को टपक सिंचाई योजना से दूर करते हुए दूसरे किसानों के लिए एक मिसाल पेश की है। सुनीता ही नहीं, राज्य के हजारों महिला किसानों के जीवन में बागवानी, सघनीकरण, टपक सिंचाई योजना से आमूलचूल परिवर्तन आया है। राजधानी रांची समेत राज्य भर में मौसम साफ होने के बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर शुरू हो गया है। तापमान में कमी आने और पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी के कारण झारखंड में ठंड बढ़ गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 24 घंटे के अंदर न्यूनतम तापमान में करीब
3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने का अनुमान है। उन्होंने यह भी बताया कि 22 जनवरी से आसमान में फिर से बादल छाएंगे और 23 जनवरी को राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जनवरी को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग 28 जनवरी तक इस कार्यक्रम से जुड़े सुझाव रिकॉर्ड करा सकते हैं। आप अपने सुझाव 1800-117800 पर रिकॉर्ड करा सकते हैं या माई.gov फोरम में भी सीधे भेज सकते हैं। चतरा जिले के सदर प्रखंड की जागी पंचायत की रहने वाली किरण देवी और उनके बच्चों के लिए स्वयंसेवी संगठन रोटी बैंक बड़ा सहारा बनकर सामने आया है। पति की मौत के बाद अपने 2 बच्चों के साथ दर दर भटकने को मजबूर किरण देवी को रोटी बैंक ने आवश्यक सामान उपलब्ध कराए हैं। चतरा जिले की जागी पंचायत के रहने वाले जागेश्वर भुइयां की मौत इलाज के अभाव में हो गई। इसके बाद तो उनकी पत्नी किरण देवी और बच्चों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। उनके पास पति के अंतिम संस्कार के लिए पैसे भी नहीं थे। इस परिस्थिति में रोटी बैंक ने मदद के हाथ बढ़ाए। किसी व्यक्ति द्वारा ये सूचना मिला कि किरण देवी का पति डेथ कर गए हैं और उनको भोज भंडार के लिए भी किसी भी तरह का कोई राशन नहीं है। सूचना मिलने पर रोटी बैंक की पूरी टीम जो है सो इनके यहाँ आई। इनके भोज भंडार के लिए चावल, आटा, दाल, नमक और कुछ नगद पैसा दिया। रोटी बैंक ने आटा, चावल, नमक, दाल और नगद राशि देकर दूरदर्शन झारखंड पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में कोरोना संक्रमितों की तुलना में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ी। पिछले 24 घंटे में 4000 से ज्यादा संक्रमितों ने महामारी को दी मात। मुख्यमंत्री ने बोकारो में अत्याधुनिक प्राइम स्कैन इकोसिस्टम मशीन का किया उद्घाटन। झारखंड बिहार में दंत चिकित्सा क्षेत्र में पहली बार इसका होगा इस्तेमाल। झारखंड हाईकोर्ट का अहम फैसला, टेरर फंडिंग के आरोपी अग्रवाल बंधुओं की जमानत याचिका खारिज। 7वीं जेपीएससी मुख्य परीक्षा पर फैसला सुरक्षित। और धनबाद पुलिस को अपराधियों के खिलाफ मिली बड़ी सफलता। अंतर जिला गिरोह के 6 अपराध कर्मियों को लूट के सामान के साथ किया गिरफ्तार। अपने अकाउंट से संबंधित लेन देन के बारे में तुरंत अलर्ट पाने के लिए अपने बैंक के पास अपना मोबाइल नंबर और ईमेल रजिस्टर कर दीजिए। अगर आपको किसी ऐसे लेन देन के बारे में अलर्ट मिलता है जिसे आपने नहीं किया है या फिर अधिकृत नहीं है, तो तुरंत अपने बैंक को आप सूचित करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराट का अनुभव, बुमराह की गेंदों की धार, युवा जोश, केएल राहुल की कप्तानी में क्या जीत का परचम लहराएगी टीम इंडिया? देखिए 3 एक दिवसीय मैचों का सजीव प्रसारण 19, 21 और 23 जनवरी 2022 को डीडी स्पोर्ट्स पर।